हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने बोला था 8th और 9th कराऊंगा, जिसमें से 9th बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन चालू करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1 रेशियो। ए विड्रॉ करे 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी विड्रॉ करे 1500 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, वेयर सी विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ every month after deducting salary but before allowing all types of interest. The profit for the year ended 1,22,150। चलो अब ये देखो इनकी कैपिटल्स। 1 जनवरी 2016 यानी इनका कैलेंडर ईयर चल रहा है, दिसंबर एंड होगा। ठीक है, इनका मंथ। ए ने 2 लाख लगाई, उसने 1.5 लाख, उसने 1 लाख। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई 1 अप्रैल 2000, यानी इनके जो इंटरेस्ट लगेगा आईओसी वो 9 मंथ पे लगेगी, 10% और 9 मंथ, क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल 2016 पे लगाई है। ठीक है, किसने किसने लगाई है? ए और बी ने। और वही बोले विड्रॉ किसी ने भी नहीं की है सिवाय सी के। सी ने 1 अक्टूबर को निकाली है, तो आईओडी लगेगी 3 मंथ की 10%। ठीक है ना। और करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी है, वही आपके बनेंगे। ठीक है ना। और ये मेथड कौन सा है? इसमें फिक्स मेथड यूज किया गया है, और ये लोन अकाउंट है। ठीक है, चलो चालू करते हैं क्वेश्चन। देखो ये वही P&L एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली थी, ये फॉर द ईयर एंडेड लिखना नहीं लिखते, उनके नंबर कटते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये पर्टिकुलर लिख दी, ये अमाउंट हो गई। अब सबसे पहली चीज़, इसने एक चीज़ बोला था, सैलरी मैंने डिडक्ट कर दी है। सैलरी मैंने डिडक्ट कर ली है प्रॉफिट में से, तो आपको वापस लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें बोलता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने हैं तो मैं इसमें वापस सैलरी ऐड करूँगा इस प्रॉफिट में। क्योंकि मुझे उसमें शिफ्ट करने हैं, तो मैं इसको बार बार क्वेश्चन को पढ़ूँगा नहीं, इस कारण। ठीक है, तो आते हैं बाय P&L अकाउंट करते हैं अपन। और इसकी देखो ये बनेगी हमारी, ये 1,22,150 ऐड होंगे सैलरी। इनकी सैलरी कितनी थी? 800 रुपये पर मंथ, यानी 9,600 माइनस करेंगे। क्या करेंगे बताओ? लोन अकाउंट खुला हुआ है, सीधी सी बात है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है। तो इसका 6%, ये फिक्स है, 6% लगेगी। 40,000 पे 6% यानी 2400, यानी 2400। ठीक है ना। अब ये इनकी करो, 1,22,000 हो गए, 1,31,000, 1,31,750। ठीक है, 1,31,750, 1,29,750, 1,29,350। ठीक है ना। अब इधर मैं 2 सैलरी भी लिख देता हूँ। सैलरी किसकी थी? सी की थी। 2C सैलरी 9,600। अब इनके लेंगे पहले आईओसी कितनी थी? हमारे ABC पार्टनर है, आईओसी में ही है। देखो 2 लाख और 1.5 लाख और 1 लाख, कितनी आईओसी लगानी है हमारे को? इधर लिखा हुआ वो 10% आईओसी और ड्राइंग्स भी 10%। देखो, तो पहली हमारी अमाउंट थी 2 लाख यानी 20,000। दूसरी अमाउंट थी हमारी 1.5 लाख यानी 15,000। और 3C थी 10,000 हो गई, 35,000 तो इधर ही हो गई हमारी अमाउंट। ठीक है,
ये रुको, ये गलत है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई, जो मैंने बताया था, मैं भूल गया आपको, ठीक है ना, बताना। इसके आगे प्लस कर दो क्योंकि इसकी वर्किंग नोट बनेगी इन दोनों के आगे, ठीक है। अब आईओडी विधि बाय आईओडी ABC, इसकी भी वो ही बनेगी वर्किंग नोट, सीधा डायरेक्ट यूपी है, ठीक है। अब आईओडी के अलावा कुछ और नहीं, और तो कुछ है ही नहीं, तो चलते हैं वर्किंग नोट के हिसाब से। इधर टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और पार्टनर है आपके 3 ABC। फिर भी मैं देख लेता हूँ आपको क्या क्या है, कुछ छूट नहीं जावे। आईओडी है, आईओसी है और सैलरी है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो, ये तो यहाँ पे हुआ, आपके क्वेश्चन बंद होंगे इधर, ये रहा। अब वर्किंग नोट बनाते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में पहली चीज़ मैंने बताई थी आईओसी, ये तो हमने डायरेक्टली लगा दी थी। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी ना इन्होंने, किसने, ए और बी ने। तो एडिशनल कैपिटल ऑफ ए, पहले ए की निकालते हैं हम। ए ने कितनी की थी एडिशनल कैपिटल लगाई थी, 50,000 करी थी 1 अप्रैल 2016, 50,000 10%, और कितने 1 अप्रैल को लगाई थी ना, हाँ, तो 9 मंथ का हो गया। ये देखो 0 से 0 0, यानी सीधी बात बोलो 3/4 कर दो आप इसका, ठीक है। और 0 से 0 0 0 कट गया, 5,000 का, यानी 5,000 का 3/4, ठीक है। 2500 का था 12, 3750, 3/4 कर दिए मैंने इसके। अब एडिशनल कैपिटल यानी ये इसको आईओसी है, आईओसी ऑफ, आईओसी ना इसकी, ठीक ना, आईओसी ऑफ एडिशनल ये पार्ट ये, ठीक है ना बी। अब सेकंड कितनी विड्रॉन कर रहा है, 30,000, चलो ठीक है। 30,000 का 10% और 9 मंथ का वही 3/4 कर दो, 0 से 0 गए और 0, 3,000 का 3/4, यानी 1500 में 1,800 हो गए, ठीक है। वापस करते हैं हम। मैं ये बता रहा था आपको कि ये ना इसका 3/4 है, तो 2,250 होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को लगा दो ऊपर इधर, यानी 3750, और ये देखो साफ हो गया हुआ, और 2,250, तो कितने 35,000, तो ये प्लस आपके 6,000 और, यानी 36,000, ठीक है। अब आईओडी निकालते हैं। आईओडी में आईओडी ऑफ विड्रॉन की भी निकालेंगे, बट अभी पहले प्लस प्लस वाली बाद में। आईओडी ऑफ ए की पहले कितनी है, 10% है, और वही n+1 अपने को बिगनिंग मिडल वो सब है, ठीक है। तो पहले टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं इसकी, ठीक है ना। टोटल ड्राइंग्स इसकी कितनी है, टोटल ड्राइंग पर मंथ के हिसाब से दे रही है, 2,000 विड्रॉ करा है, 2,000 × 12, सीधी बात 24,000 ख़त्म। अभी 24,000 को इधर लेना है, और n+1 ये अपने बिगनिंग का है, ठीक है ना फॉर्मूला, 12 + 1/2, तो हो गया 6.5, 6.5 को यहाँ पे लेना, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये तो हमारी थी टोटल ड्राइंग्स, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, ठीक है। अब आईओडी ऑफ बी
उसकी टोटल ड्राइंग्स इंटू 10% और डिवाइड बाय 12। मंथ कितने हैं पता नहीं, मिडल का है बस इतना पता है हमारे को, ठीक है, मिडल का है इतना पता है। टोटल ड्राइंग्स अब ये कितने कर रहा है, ये कर रहा है 1500 इंटू 12 कर दो तो यानी 18,000 हुआ। तो इधर तो 18,000 आ जाएगा और इधर n/2 क्योंकि मिडल का है, ठीक है, देख लो तो भी चेक कर लो, ये मिडल का है। इधर 6/12 कर दो, हम एक साथ ही निकालेंगे सबकी। अब IOD ऑफ सी ने कितनी विड्रॉन करी है, सी ने करी है 1000 यानी 12,000 हो गई। 12% 12,000 और इसका हो जाएगा। अब मैंने इसकी टोटल ड्राइंग वही ये इसकी टोटल ड्राइंग हो गई। टोटल ड्राइंग्स में मैंने क्या किया इसमें, अब 1000 थी इंटू 12 कर दिया तो 12,000 हो गई। अब निकालते n-1, क्यों, क्योंकि ये एंड का है। 12-1/2 यानी 5.5, ठीक है। अब इधर एक और IOD निकलेगी, हमने जैसे एडिशनल निकाली ना, उसने इंट्रोड्यूस करी थी एडिशनल, वैसे ही इधर विड्रॉन भी करी। किसने करी, सी ने करी है, वो भी उस पर भी IOD लगेगी, वापस एक IOD लगेगी सी पे। अब उसने वो कितने पे की, 3 महीने के लिए की थी, कितनी 20,000 थी। 20,000 पे 10%, 20,000 पे 10% और 3 मंथ के लिए, ठीक है। अब करते हैं हम सॉल्व फटाफट। देखो ये देखो पहले पॉइंट हटा लेंगे, 0 0 0 0 0 से 0, ये हो गए तीनों कट। अब 12 की टेबल में 2, ये हो गए हमारे 1300 हो गए, ठीक है, ₹130। अब इधर यही 1/2 कर दो, हाफ हो जाएगा बस, जस्ट 1800। 1800 का आधा कितना होता है आपके, 900 होता है, ठीक है। अब 5.5 का आया, इसको भी कुछ मत करो, ये हो गए और ये भी हो गए, पूरा का पूरा कट हो गया, ठीक है। यानी ₹550। रुपीज़ आगे आप लगाना, मैंने लगाए नहीं है, एक में लगाए। अब जैसे ये भी ले लो, इसका कर दो 1/4, ये 0 से 0 और ये 2000 का 1/4 500, ठीक है। अब इसमें पहली देखो किसकी 1300 निकली, इसकी। दूसरे की निकली हमारी 900, तीसरे की निकली हमारी 550, ये देखो 550। और इसने बाकी और भी विड्रॉन की थी, कितनी करी, 500 की। ये सब जोड़ना है अब आपको, ठीक है। देखो 1300 और 2100, 1300 और 900 होते हैं 2100, 2100 में ये हो जाएंगे आपके 3150, ठीक है। अब सिर्फ बांटना ही है यहाँ पे, ठीक है। 500 ये सब कैलकुलेशन देखते चेक करते, देखो 1300 और 900 होते हैं, देखो ये गलती कर दी ना हमने, 2200 होते हैं, 2200 और 500 होते हैं 3250 होंगे, 3250 होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 1,32,000 50 हो गए, ठीक है, 600। तो अब 1,32,000 यानी सीधा मैं करता हूँ 4,000 नेगेटिव का कर लेते हैं, तो 1,32,600 96,600, 6 गए 96 में से, ठीक है। अब 96 बचे, 96, ठीक है, 6 गए और
87 लगभग प्रॉफिट आ रहा होगा आपका। नहीं, वो ये गलती की हमने, देखो वापस करते हैं। तो मैंने एक गलती करी थी, देखो मैंने क्या गलती करी थी, मैंने इनको ऐड तो कर दिए, 35,000 हो जाए, 45,000 प्लस 6,000 जोड़े नहीं, तो ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो 51,000 हो गई। अब आपका आंसर आ जाएगा एकदम एक्यूरेट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 72,000। अब 72,000 को बांटना है 3 to 1 में। ठीक है, तो बांटो आप 3 to 1 में। ठीक है, एक हो जाएगा 36,000, एक हो जाएगा 24,000 और एक हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया है आपके P&L एप्रोप्रिएशन। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर चलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। चलो, वही डेट है, पर्टिकुलर है, और दो पार्टनर्स के नाम, दो नहीं 3 है अपने, ABC, डेट, पर्टिकुलर, ABC। अब इधर पहली चीज़ बाय बैलेंस BD, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। तो कितनी लगाई पहले ने, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, मैं L लिख रहा हूँ लाख यानी, और 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब बाय कैश यानी एडिशनल कैपिटल जो होती है आपकी, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, 50,000 और 30,000। देखो 50 और 30,000। अब निकाली क्या इन्होंने, किसने निकाली है ये भी देख लो। विड्रॉन किसने करी है, विड्रॉन तो एक ही बंदे ने करी है, ना A ने करी ना B ने करी, इसने की है। विड्रॉन की थी हमारी 20,000, तो सिर्फ इसके ही लेस होंगे। ठीक है, बताते हैं अब आपको, कुछ भी नहीं है अब ये तो। ये देखो, ये 2 बैलेंस CD, देखो ये ख़त्म हो गया इसी के साथ। ये देखो, ये हो गया 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, ये हो गए हमारे 1.8 लाख, और ये हमारे 1 लाख में से 20,000 गए तो 80,000 हो गए, क्योंकि इसने विड्रॉन किया था। इसी के साथ आपका ये अकाउंट तो क्लोज होता है। अब चलते हैं अगले अकाउंट पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप टोटल लिख देना आप, ठीक है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट पे चलते हैं। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट देखें, चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही डेट है, पर्टिकुलर है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा अभी आपको पता चलेगा, ये फिक्स मेथड है ना। चलो ठीक है, बाय बैलेंस BD, सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है आपको। ठीक है, अब बाय बैलेंस BD कितना है इनके, देखो 12,200 पहला, 12,200। ठीक है, दूसरा 5,500, 5,500। अब थर्ड बोल रहा है कि 4,100 डेबिट बैलेंस है। देखो ये होती है आपकी क्रेडिट बैलेंस, ये होती है आपकी डेबिट बैलेंस, यानी इस तरफ वो बोल रहा है कि ये मेरे डेबिट बैलेंस में आएगा। ठीक है, कितना है 4,100, देखो हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, जो भी आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया है, ये देखो जो भी किया है वो सब उसमें डाल दो। जो भी में, जैसे ये पहली ये चीज़ सैलरी, बाय सैलरी लिखो
किसकी? सी की है। सी की सैलरी हो गई 9600, देखो 9600। अब बाय आईओसी भी है। आईओसी हमारी कितनी थी? पहली है हमारी 23,750, 23,750। दूसरी है हमारी 17,250। और तीसरी है हमारी 10,000। ये लग गई हमारी आईओसी। अब एक चीज़ और है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप इधर इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट है, ठीक है। 36,000, 24,000 और 12,000, ठीक है। अब इधर क्या क्या आएगी? पहली बात, इधर आईओडी भी आएगी और ड्राइंग्स भी आएगी। तो पहले ड्राइंग्स लिख दें। 2 ड्राइंग्स, साफ दिख रहा होगा आपको। टू ड्राइंग्स। चलो ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स हमने निकाली थी। पहले की है 24,000। कुछ मत करो बस, 24,000। दूसरे के 18,000 और थर्ड के 12,000, 18,000। अब देखो आप, हमने ना ड्राइंग्स तो सबकी निकाल दी। इसकी ये देखो, ये भी तो बची है 20,000। इसकी 12,000 भी है और 20,000 भी है, यानी 22,000, यानी 22,000, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आईओडी डालनी है हमारी। तो पहले की थी 1300, फिर थी 900, फिर इसकी थी 1,050। अब कुछ भी नहीं, टू बैलेंस सीडी निकालना है आपके। और ये क्वेश्चन इसी के साथ आपका ख़त्म भी होता है, ठीक है। देखो पहला है 1,22,000, फिर है 23,750, फिर 36,000। ये सब आपको निकालनी पड़ेगी। चलो निकालो। कितने? 1,58,000 हो गए इधर ही। 1,22,000 है, नहीं 1,12,200 है ये, ठीक है ना। मैं भी कंफ्यूज हो गया। 12,200 यानी 48,200। 48,200 में 51,200, 51,950, 51,000, 51,950। और उसकी टोटल 25,300। इसकी है 25,300। देखो यानी 51 में से 20 गए। देखो 51 में से 51 ही हो रही, देख लो एक बार वापस। 23, 36, 36 और देखो ये गलत हुई ना। 36 और 23, 9, 59 हो गए। 59,750, 1,750 में 950, 59 में 71,000 हो जाएगी वो। तो हो गए 71 में से 21, तो 71 में से 20 तो चले गए, यानी बचे हमारे 51,950। हाँ, तो 46,750 हो गया इसका आंसर। 46,650 हो गया इसका आंसर। और अगला चलते हैं हम। 5,500, 17,250, यानी 22,750, 22,750 और 46,750 हो गई। 46,750 में से 150 ठीक है। 46,750
46 से 8 गए 38 में 28,000 28,000 में से 750, ठीक है, ये हो गया हमारे 27,850। अब आगे ये भी है 19,600 है, उसमें 12 31,000 हो गए 31,600, तो 22,000 तो गए, ऐसे ही चले गए। एक मिनट, इधर कुछ लग रहा है मुझे। 9,600 10,000 और 12, ये हो गए 22 में 9 हो गए 36,000, ठीक है। और उनका डेबिट बैलेंस है, और चलो इसकी थर्ड की कैलकुलेशन करते हैं। अपन ये कर रहे थे तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने ये देखो ये हो गई 31,600, ये 4100 और 12,000, ये 22,000 नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ने दो ले ली, इधर की भी ले ली और मैंने इधर की भी ले ली, जबकि ये विड्रॉन करने की थी तो वो हमने इधर ही ले लिए, तो मैंने उधर भी जोड़ दी, ये मेरी गलती हो गई, ठीक है ना, तो ये मत लेना। अब आंसर आ जाएगा आपके 14,450, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन तो ख़त्म होता है, अब आपको एक और क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में भी ये देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में भी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही है, और यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखो अभी हम बनाते ही वाला, ठीक है, ये तो क्लोज हो जाएगा आपके यहाँ। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं अभी भी कह रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड आप लिखना, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो पहली चीज, अब Manish, Navan, Vaibhav are partners in firm. Balance of their capital accounts on 1st April 2016 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या प्रोवाइड कराया है? एक कराइए सैलरी वैभव को, और आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी 10% पर एनम IUC सबको, ठीक है। एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देनी है वैभव को, एंड बी वैभव यानी बी पॉइंट, वैभव shall be entitled to 10% of all profit in excess of 35,000. Money is to 1/3 of the points of the profit after charging all amounts, यानी A, B, C भी आना चाहिए इसमें। The balance is to be divided between Navan and Vaibhav 4/1, क्योंकि C पॉइंट में हमने C वाले को यानी मनीष को दे दिया था उसका प्रॉफिट, अब ये बचेगा 4/1 में, यानी नवन और वैभव का। अब ये वही है, बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन वॉज 3,30,000, ठीक है। तो पहले आ जाओ 3,30,000 बाय P&L अकाउंट 3,30,000। अब कुछ भी नहीं करना आपको, पहले तो बोली उसने सैलरी, तो सैलरी दे दो। किसको? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वी को, वैभव को, ठीक है ना, वी लिख रहा हूँ, तो इसकी हुई थी 40,000। अब अगला बोलता है IOC भी हमारे M है और N है और V है, तो 40,000, 30,000 और 20,000, ये हमारी IOC भी निकल गई, ठीक है, ये हो गई 90,000। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, देखो हमने सैलरी भी दे दी, IOC भी दे दी, और फिर बोलता है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देनी है वैभव को एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ्स, एंड वैभव शैल बी एंटाइल्ड टू 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 35,000 पर एनम। अब देखो इसकी वर्किंग नोट, कुछ नहीं करना आपको, ये P&L है, P&L हमारे 3,30,000 था, उसमें से लेस करना है हमारी V की सैलरी यानी वैभव की,
इसमें से लेस करना है आईओसी। तो ये तो थी हमारी 40,000, ये थी हमारी 90,000, यानी 2 लाख हो गई। ठीक है, 2 लाख। अब 2 लाख के बाद वो क्या बोला था, Weber shall be entitled to 10% of all profits in excess of 35,000। ठीक है, अब निकालते हैं इसका। अब ये जो है ना एक्सेस लेस अमाउंट होगी, एक्सेस अमाउंट लेस होगी। ठीक है, एक्सेस अमाउंट कितनी बोली इसने, 35,000, यानी 1,65,000, 1,65,000। अब ये वैभव की एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है, वैभव की एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है। चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, रेम्यूनरेशन, वैभव रेम्यूनरेशन 1,65,000। अब इसने क्या बोला था, आफ्टर, आफ्टर यानी +1, रेट +100। ठीक है, तो 10% बोली थी, 110 ही हो गई, 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 1 हमारे, और ये हो जाएगी 5 हमारे, और हो जाएगी यानी 15,000। वैभव की एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन कितनी होगी, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन हो जाएगी हमारे वैभव की 15,000। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे क्या है। अब मनीष बोलता है, मनीष इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर ABC। हमने तीनों कर दिए हैं, ABC हमने ए भी करा है, सी को अभी जोड़ना है, आफ्टर यानी वही चीज़ इसने अपने आप को भी अंदर लिया है, तो मैंने इसका रेट +100 कर दी है। ठीक है, अब इसकी भी वही वर्किंग नोट है, बताता हूँ क्यों। बस अब थोड़ा सा फ़र्क है, P&L अकाउंट ये फर्स्ट है वर्किंग नोट, और ये सेकंड वर्किंग नोट, वही 3,30,000 माइनस 20 सैलरी। ठीक है, 40,000 माइनस IOC 90,000। अब वो जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन थी 20 की रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, 15,000, वो भी लेस होगी। देखो इधर जो जो अमाउंट लगी वो सब लेस होगी इधर। सेकंड वर्किंग नोट में यही है। अब 1,85,000 को देनी है, मतलब मनीष को देनी है, वो अब निकाल रहे हैं हम, कितना प्रॉफिट मिलेगा मनीष को। 1/3 बोला था, यानी 1/4 हो गया। बताता हूँ क्यों आपको, क्योंकि +1 रेट +1 ये हुई है, देखो 1 रेट +1 की मैंने, यानी 1/3 +1 यानी 1/4 हो गई। ठीक है, आफ्टर बोला ना मैंने, तभी किया ऐसा। अब इसको भी निकाल देते हैं, 16 यानी 4, 25, 6, और ये हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी, और ये 10 थी 250। ठीक है, 46,250 ये इसकी थी, प्रॉफिट था मनीष का। हम इसका अंदर लिखो बाहर लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं कहता हूँ आप अंदर ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब कौन कौन थे, मनीष था, नवन था, जिसमें से मनीष को तो हमने दे दिया, कितने दिए हमने, 46,250। अब बाकी के जो बचे हैं, आप इसको बाहर भी लिख दोगे, आपको कन्फ्यूज़न हो तो इधर आप टू लिख देना, टू मनीष कैपिटल इस नाम से लिख देना इसको बाहर, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी फिर। ठीक है, तो बाकी का अब निकालना पड़ेगा आपको। 3,30,000 में से सब लेस हो गए, 1,85,000। अब 1,85,000 को भी लेस करना पड़ेगा 46, क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट दे चुके हैं। ठीक है, तो 1,45,000 1,38,000 देखते हैं वापस। ठीक है ना, 1,85,000, 1,85,000, 1,45,000, 1,45,000 में से 6 1,39,000, 1,39,000 में से तो ठीक है, हमारे ही था 750 हो जाएगी ये। ठीक है,
अब 1,38,750 को बांटना है आपको किस रेशियो में, इधर रेशियो ये रहा 4:1 में बांटना है, यानी 1,11,000 और 27,750। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है। अभी क्या बाकी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो है ना ये आपकी फिक्स कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल नहीं है यानी फ्लक्चुएटिंग है। देखो अपडेट पर्टिकुलर, अब कौन कौन है, मनीष, नवन, वैभव, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर और मनीष, नवन, वैभव। बाय बैलेंस बीडी वही हमारा पहला पॉइंट, तो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब सेकंड चीज़ बाय सैलरी लिख दो आप, किसकी है सैलरी, हमारे वैभव की। वैभव है हमारे 40,000 की सैलरी, ठीक है, बाय आईओसी। अब आईओसी है 40,000, 30,000 और 20,000। अब है हमारी वैभव की एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, बाय रेम्यूनरेशन लिख देना आप, ठीक है ना। वैभव को मिली है कितनी है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, 15,000। अब चलो आगे करते हैं, और क्या है, और अब बात एक ही है बस, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना था हमारे, 46,250 तो ये था, और था हमारे 1,11,000 ये, और ये था हमारे 27,750। अब हमने एक और चीज़ थी नीचे पढ़ी नहीं, ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नवन, वैभव विड्रॉ द अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स। इधर 2 ड्राइंग्स लिख दो, कितनी कितनी है देखो, 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000 और 10,000। अब आपका क्वेश्चन हुआ ख़त्म। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले कह देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू बैलेंस सीडी और बैलेंसिंग फिगर। अब 4,40,000 और 4,86,250 हो गया, 4,86,250, तो 4,66,250 हो जाएगी अमाउंट, ठीक है, 4,66,250। अब सेकंड 3 लाख हो गई 30,000, 4,41,000 उसमें से हो जाएगी 4,41,000, 4,26,000, ठीक है ना, 4,26,000। अब इसकी देखो, ये देखो 2 लाख, 2,60,000, 2,75,000, 2,95,000, 3,02,750, 3,02,750 यानी 2,92,750। ये भी आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, ये 9th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कल हमारा होगा टॉपिक, न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।